हेलो फ्रेंड, सभी को नमस्कार, राधे राधे। फ्रेंड, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इतिहास के जनक और इतिहास के कालखंड। ठीक, इतिहास को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था, जिसमें पहला भाग प्राग ऐतिहासिक काल, जिसके बारे में किसी भी प्रकार के लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं। दूसरा भाग जो हमारा था वो था आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें आपको लिखित प्रमाण तो मिले हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। और तीसरा हमारा जो भाग है ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित भी मिले हैं और इन्हें पढ़ा जा सका है। प्राग ऐतिहासिक काल को पुनः हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था। पहला भाग आपका था पुरापाषाण काल, दूसरा भाग आपका था मध्यपाषाण काल और तीसरा फ्रेंड्स आपका भाग था नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल का जो मानव आदि मानव था वो धीरे धीरे कैसे नवपाषाण काल में होमो सेपियंस में परिवर्तित हो गया, इसको पूरा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। जब यह जो आपका मनुष्य है होमो सेपियंस में बदल गया यानी सभ्य हो गया, तो वहीं से एक सभ्य से शुरू होता है। आपकी हेडिंग पड़ी है सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ये आप सभी लोगों को पता है किस महाद्वीप में पड़ती है, तो यह पड़ती है आपके एशिया महाद्वीप में। ठीक, इसीलिए एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है? सभ्यता का पालना। क्वेश्चन आता है कि किस महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है, तो एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है? सभ्यता का पालना। ठीक फ्रेंड्स, जो आपका अफ्रीका है, इसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था मानव जात की जन्म स्थली या उदय स्थली किसे कहा गया है? अफ्रीका महाद्वीप को। वह मानव धीरे धीरे जब सभ्य कहाँ होना सीखा? एशिया महाद्वीप में। इसीलिए एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है? सभ्यता का पालना कहा जाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु नदी पे क्यों पड़ा, इसके लिए आपको सिंधु घाटी सभ्यता का थोड़ा सा परिचय जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हैं परिचय। ठीक, ये परिचय किसका है? तो ये परिचय है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का। तो सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय के बाद में कहें तो सिंधुवा उसकी सहायक नदी के किनारे प्राप्त स्थलों के आधार पर इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। यानी परिचय में अगर कहना चाहें तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु पे क्यों है? तो सिंधु व उसकी सहायक नदी के किनारे प्राप्त स्थलों के आधार पर इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। ठीक, अगर बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला स्थल कौन सा था, तो लिख सकते हैं हम लोग सिंधु सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला स्थल कौन सा था? हड़प्पा था। कौन सा था? हड़प्पा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला स्थल सभ्यता था, हड़प्पा था। इसकी खोज हड़प्पा था। इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी द्वारा सन 1921 में की गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हम लोगों ने इसके परिचय में देखा? सिंधु व उसकी सहायक नदी के किनारे प्राप्त स्थलों के आधार पर इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। ठीक, सिंधु सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला स्थल कौन सा था? हड़प्पा था। इसकी खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में। देखिए फ्रेंड, हड़प्पा में एक शब्द आ रहा है पप्पा, यानी पप्पा मतलब पापा,
और पापा जब हम लोग मारते हैं जो हम लोगों को, तो हम लोग क्या कहते हैं, दया करो, दया करो, अब मत मारो। तो हड़प्पा की खोज किसने की होगी, दयाराम साहनी ने। ठीक, और पापा जब मारते हैं तो 1-2 नहीं मारते हैं, 1-2 से क्या बन जाएगा आपका 21। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने की। और कब की गई होगी, तो 1921 में की गई होगी। अब आगे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का कालखंड कब से कब तक रहा। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड। देखिए, इस कालखंड के बारे में जो वैज्ञानिक हैं उनका बहुत, यानी इतिहासकार हैं, उनका बहुत ज़्यादा मतभेद है। लेकिन जो सर्वाधिक मान्य समय है, सर्वाधिक मान्य जो समय है इस चीज़ का, यानी इनका कालखंड का, वो कौन सा है, वो आपका आता है 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। यानी ये वाला जो समय है आपका 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक, ये सर्वाधिक मान्य समय है। इस मान्य समय में क्या किया गया था, ये पता कैसे चला है, इस सभ्यता का पता लगाने के लिए इसमें 2 प्रकार की खुदाई की गई थी। कितने प्रकार की खुदाई की गई थी, 2 प्रकार की खुदाई की गई। ठीक, ये 2 प्रकार कौन कौन से थे, एक तो इसमें पहला जो था वो आपका क्षैतिज था, क्षैतिज, जबकि दूसरा कौन सा था, दूसरा आपका ऊर्ध्वाधर था। क्षैतिज खुदाई एवं ऊर्ध्वाधर खुदाई। जो क्षैतिज खुदाई की गई फ्रेंड्स, इसमें आपको जानकारी प्राप्त होती है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसार, यानी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली थी। ठीक, क्षैतिज खुदाई में क्या मिलता है आपको, कि सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रसार, यानी कहाँ से कहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता पाई जाती है। जबकि ऊर्ध्वाधर फ्रेंड्स जो खुदाई है, इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी प्राचीन है, यानी प्राचीनतम होने के जो साक्ष्य हैं वो ऊर्ध्वाधर खुदाई द्वारा पता चलते हैं। इस फ्रेंड्स का आप इसका उदाहरण कैसे ले सकते हो, यानी ऊर्ध्वाधर खुदाई का फायदा कहाँ पे हुआ था। अगर आप सभी लोगों को याद होगा राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर का जो मुद्दा था, उसका जो मतलब फैसला आया था वो आपकी ऊर्ध्वाधर खुदाई के अकॉर्डिंग ही आया था। होता क्या है कि ऊर्ध्वाधर खुदाई में सीधे सीधे खुदाई की जाती है, क्षैतिज खुदाई जो आपकी होती है ये आपकी लैंडस्केप यानी इस तरीके से होती है। ऐसी वाली जो खुदाई होगी वो आपकी जैसे जो आपकी ज़मीन होती है, ज़मीन की जो नींव पड़ती है वो क्षैतिज खुदाई की पड़ती है। ऊर्ध्वाधर जो आपकी बोरिंग होती है वो ऊर्ध्वाधर होती है, यानी इस टाइप की जो खुदाई होगी ये आपकी ऊर्ध्वाधर, यानी नल की बोरिंग ऊर्ध्वाधर होती है जबकि घर की नींव क्षैतिज होती है। क्लियर है। तो जो मैं राम मंदिर पे बात कर रहा था कि राम मंदिर में जो खुदाई हुई थी वो आपकी क्षैतिज ना होकर ऊर्ध्वाधर थी। क्यों? क्योंकि उनकी ज़मीन तो सबको पता था कि यहाँ पे मस्जिद यहाँ पे मंदिर, लेकिन जब ऊर्ध्वाधर खुदाई की गई तो उसमें आपको मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष मिले, यानी मस्जिद से पहले मंदिर होंगे। इसीलिए जब आपके मंदिर के अवशेष निकले तो उसी डिस्प्यूट पे आपका जो फैसला आया था कि हाँ कभी यहाँ पे मस्जिद थी, लेकिन मस्जिद से पहले सन 1100 ईस्वी के आसपास यहाँ पे कोई मंदिर भी था। और किसी का मंदिर हो सकता है तो किसका हो सकता है? श्री राम का। तो उसी आधार यानी ऊर्ध्वाधर खुदाई के आधार पे ही आपका ये फैसला दिया गया था। ठीक फ्रेंड, अब हम इसके आगे चर्चा करेंगे। जो आपकी क्षैतिज खुदाई होती है तो इस खुदाई में कहाँ तक इस सभ्यता का प्रसार था उस बारे में। तो देखिए आपके जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये सिंधु आप लोग सभी लोगों को पता होगा, सिंधु घाटी सभ्यता की मतलब सिंधु की जो बहुत सहायक नदी हैं वो अपने पंजाब से ही होके जाती हैं। इसीलिए पंजाब को 5 भूमियों का देश कहते हैं या प्रदेश कहते हैं। जैसे आपकी उसमें आपकी चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है, ये सभी आपकी सिंधु नदी की ही सहायक नदी हैं। और इन नदियों के किनारे ही आपके जो स्थल हैं वो क्षैतिज खुदाई में प्राप्त होते हैं। उन स्थलों को हम लोग अभी अपने मैप की सहायता से इस पे समझेंगे। ठीक फ्रेंड, तो क्षैतिज खुदाई जो आपकी होती है, यानी जब क्षैतिज खुदाई हुई तो इस सभ्यता का क्या पता चलता है? प्रसार। तो देखें प्रसार कहाँ से कहाँ तक था। जैसे ऐसे बना लीजिए इस तरीके से, ऐसे। ठीक, तो सपोज कर लीजिए ये हमारा
समझ में आ गया होगा। लगभग ये हमने भारत का नक्शा बना लिया है, ठीक है। अब समझिएगा थोड़ा। और भारत जब मतलब विभाजन नहीं हुआ था तो ये हो गया पाक वाला हिस्सा, ठीक। जब आपकी क्षैतिज खुदाई होती है, क्षैतिज खुदाई में ये आपका हो गया पूर्व, है ना, ये हो गया पश्चिम। ऊपर कौन सा होता है हमेशा? उत्तर। और नीचे कौन होता है हमेशा? दक्षिण, ठीक। तो जो आपका पूर्व में जो स्थल मिला है वो आपका यहाँ पे मिला है, जिसका नाम है आलमगीरपुर, यानी आलमगीरपुर मिला है आपका सबसे पूर्वी स्थल। अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था, तो आलमगीरपुर। आलमगीरपुर है कहाँ? ये आपका मेरठ, और मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कभी पूछ लिया जाए किस नदी के किनारे था, तो ये भैया आपका था हिंडन नदी के किनारे, ठीक। सभी को पता होगा हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये भैया यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। कोई भी सभ्यता होगी वह किसी न किसी नदी के किनारे ही होती है। अच्छा, पूर्व का उल्टा क्या होता है? पश्चिम। तो पश्चिम में यहाँ पे आपकी एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है? सूतकागडोर, ठीक। ये आपकी कहाँ है? ये आपकी इस समय वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक। अगर बात करें ये किस नदी के किनारे है, तो भैया आपकी सिंधु की ही एक सहायक नदी है जिसका नाम है द्वारक, यानी ये वाला स्थल आपका द्वारक नदी के किनारे पड़ता है, जो आपकी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की, ठीक। तो पूर्वी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का आलमगीरपुर, पश्चिमी स्थल सूतकागडोर, किस नदी के किनारे? द्वारक नदी के किनारे। फिर आता है आपका उत्तरी स्थल, जो लगभग यहाँ पड़ेगा, जिसका नाम क्या है? मांडा। क्या नाम है? मांडा। ये मांडा कहाँ पड़ता है, तो भैया ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। और किस नदी के किनारे है मांडा? तो सबसे उत्तरी स्थल है मांडा, जम्मू एंड कश्मीर। और चिनाब नदी, कौन सी नदी है? चिनाब नदी। आप सबको पता है चिनाब किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु की, ठीक। फिर जो आपका दक्षिण, उत्तर बाद कहाँ आते हैं? दक्षिण में। दक्षिण में जो स्थल पड़ता है यहाँ पे, जिसका नाम क्या है? दैमाबाद, ठीक। दा से दक्षिण, दा से दैमाबाद। ये दैमाबाद कहाँ है भैया? ये आपके महाराष्ट्र जिले में है, महाराष्ट्र स्टेट में है, प्रदेश में है, ठीक। और बात करेंगे या किस नदी के किनारे है, तो यह प्रवरा नदी। कौन सी नदी? प्रवरा नदी। अगर पूछा जाए प्रवरा किसकी सहायक नदी है, तो प्रवरा भैया आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। तो हम लोगों ने क्षैतिज खुदाई में क्या देखा? क्षैतिज खुदाई में इस सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसार देखा कि पूर्व में आपके आलमगीरपुर से लेके पश्चिम तक सूतकागडोर तक, और उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक आपके सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिलते हैं, ठीक। ये मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के वो बताए हैं, प्रसार बताया है, क्षैतिज कहाँ से कहाँ तक ये फैली थी। होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं अपनी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं में। हेडिंग आप लोग लगा लीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या थी। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे पहली विशेषता थी वो यह थी कि यह एक प्रकार की नगरीकृत क्या थी? पूरी सभ्यता थी। तो क्या लिखेंगे? यह सभ्यता नगरीकृत, अर्थात हम लोग कहें तो शहरी, ठीक, यानी अर्बन सिविलाइजेशन। ऐसा समझ सकते हैं जैसे आप लखनऊ वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे एलडीए कॉलोनी पास होती हैं, ठीक। तो यानी वो पूरी तरीके से कैसे होती हैं, वहाँ हर सुविधाएं आपकी अवेलेबल होती हैं। तो ये सभ्यता जो थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, ये आपकी एक नगरीकृत सभ्यता थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या बन सकता है? दूसरा पॉइंट इसमें यह बन सकता है कि इस सभ्यता को एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कांस्य युगीन। यानी क्योंकि इस सभ्यता में आपका कांसे की खोज हुई थी, इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इस सभ्यता में जो कांसा है इस धातु की खोज की गई थी, इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं,
ठीक है। तीसरा पॉइंट फ्रेंड्स क्या बन सकता है, देखिए जब आपकी पूरी नगरीकृत यानी अर्बन सिविलाइजेशन थी तो यहाँ के जो नगर नियोजन थी वो बहुत अच्छा था। तो नगर नियोजन यानी प्लान्ड सिटी, नगर नियोजन भी था, अर्थात यानी जो सिटी बनती थी, जैसे आपकी हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, सुत्कागडोर है, मांडा है, दमाबाद है, आलमगीरपुर है, धौलावीरा है, बनावली है, ये सब नगर नियोजन यानी पूरे अच्छी तरीके से बनी हुई थी। उसका देखो अच्छी तरीके बनने का कारण क्या बनता है कि यहाँ की जो सड़कें थी, सड़कें यानी सड़क एक दूसरे को, सड़क जो थी एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, इस तरीके से, ठीक, एक दूसरे को 90 डिग्री, अर्थात 90 को इंग्लिश हिंदी में लोग क्या कहते हैं, समकोण पर काटती थी। तो हम फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या देखा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी। और दूसरी चीज आप देखिए, एक और पॉइंट अच्छा बनता है कि जो इनका गेट था, यानी जो नगर प्लान में जो घर बना होता था उनका गेट था वो सड़क के विपरीत दिशा में खुलता था। विपरीत जैसे अपने यहाँ जो लकड़ी के गेट लगे होते हैं वो आप कभी देखेंगे मतलब आपके घर के अंदर की तरफ खुलेंगे, ना कि बाहर की तरफ। तो जो गेट थे यानी दरवाजे सड़क के विपरीत यानी अंदर तरफ, विपरीत दिशा में खुलते थे। तो आपकी पांचवी विशेषता क्या निकल के आई है कि जो आपके दरवाजे थे ये विपरीत दिशा में खुलते हैं। ठीक, ये 5 विशेषता हो गई। अब मैं इधर वाला आपका रफ कर देता हूं, होप आपने ये बना लिया होगा। ठीक है, तो देखते हैं मैंने आपको विशेषता में पहली विशेषता क्या बताई है कि ये सभ्यता जो थी ये भैया आपकी पूरी तरीके से अर्बन सिविलाइजेशन यानी नगरीकृत शहरी क्षेत्र वाली कह सकते हैं सभ्यता थी। इस सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इसमें कांसा धातु की खोज की गई थी। इस सभ्यता में जितनी भी सिटी थी वो प्लान्ड थी यानी नगर नियोजन के तरीके से बनाई गई थी। ठीक है, और सड़क एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है, यानी जैसे ये एक सड़क जा रही है तो दूसरी सड़क ऐसे स्टार्ट होती थी, ये नहीं कि ऐसे ऐसे घूम करके कोई सड़क हो। सड़क एक दूसरे को 90 पे काटती थी और दरवाजे जो होते हैं वो सड़क के विपरीत दिशा में खुलते हैं। जैसे अपने यहाँ भी दरवाजे जो हैं ये विपरीत दिशा में खुलते हैं, तो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के जो दरवाजे थे ये भी आपके विपरीत दिशा में खुलते हैं। अगला जो आपका बन जाएगा पॉइंट नंबर 6, ये क्या बन सकता है कि सड़क वाले हो गए कि इस सभ्यता के लोग इस सभ्यता के लोग मुद्रा से परिचित नहीं थे। मुद्रा मतलब पैसा यानी मनी से आपके परिचित नहीं थे। अच्छा भैया, जब मुद्रा से परिचित नहीं होंगे तो सामान को खरीदेंगे कैसे? तो सामान को खरीदने का आज भी तरीका जो अपने यहाँ होता है, आप देखते होंगे जब गेहूं की पैदावार होती है तो लोग दुकानों पे, गांव की बात मैं बता रहा हूँ, दुकानों पे गेहूं लेके जाते हैं और सामान अपना ले आते हैं। ठीक, तो जो व्यापार होता था वो कैसा होता था? तो खरीदारी जो होती थी वस्तु विनिमय द्वारा होता था। व्यापार कैसा होता था भैया? वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार होता था। यानी जो आपका भैया व्यापार था वो कैसा होता था? वस्तु विनिमय द्वारा। जैसे मान लीजिए उस समय की अगर हम बात करें तो गेहूं वगैरह उगता था और जौ उगता था। तो मान लीजिए हमारे यहाँ कोई चिंटू मिंटू हैं तो चिंटू के यहाँ गेहूं हो गया और मिंटू के यहाँ जौ हो गया। अब मिंटू को जरूरत है जौ की और चिंटू को जरूरत है गेहूं की। कंफ्यूज मत हो, चिंटू मिंटू अलग है। ठीक है, तो चिंटू ने मिंटू को क्या दे दिया? गेहूं दे दिया, और मिंटू ने चिंटू को क्या दे दिया? आपका वो जौ दे दिया। ठीक, तो वस्तु विनिमय द्वारा एक दूसरे की ये लोग चीजें पूरी कर लेते थे। ठीक, फिर आता है कि मंदिर नहीं होते थे। इस सभ्यता में मंदिर नहीं पाए जाते थे। पहली बात तो ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस सभ्यता में मंदिर नहीं पाए गए। मंदिर नहीं पाए गए। अच्छा, मंदिर नहीं पाए गए, लेकिन पूजा करते थे। पूजा करते थे। कहा नहीं जाता मानो तो गंगा माहू या बहता
पानी। ठीक, तो ये लोग पूजा करते थे, और किसकी पूजा करते थे? दो लोग बेहद महत्वपूर्ण हैं, मातृ देवी की और पशुपति नाथ। और ये पशुपतिनाथ मोस्टली लोगों को पता होगा कौन है? शिव जी। कौन है? शिव जी। यानी इन लोगों की ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। आपकी पूजा सूर्य की भी करते थे, वृक्ष की भी करते थे, और आपकी पृथ्वी की भी पूजा करते थे। लेकिन अधिकतम जो मान्य, मतलब नहीं कहते हैं पावरफुल, जो देवी देवता थे वो देवियों में मातृ देवी उनकी और देवताओं में पशुपति नाथ, इनकी पूजा करते थे। मंदिर के कोई भी साक्ष्य नहीं पाए गए। मंदिर का जो मतलब इतिहासकार कहते हैं मंदिर का जो निर्माण है ये सबसे पहले आपके गुप्त काल में शुरू हुआ था, और सर्वप्रथम जो मंदिर बनाए गए थे ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बनाए गए थे। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता में किसी प्रकार के मंदिर नहीं पाए गए हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 क्या बन सकता है कि इनका जो व्यापार होता था, व्यापार कहाँ से कहाँ होता था? दक्षिण भारत, यूरोप और अरब यानी खाड़ी देश, अरब देशों के साथ होता था। यानी इनका जो व्यापार है ये व्यापार दक्षिण भारत, यूरोप और अरब देशों के साथ होता था। ठीक, पॉइंट नंबर 10 क्या बन सकता है कि ये लोग माप तौल के लिए एक प्रणाली का प्रयोग करते थे। इस प्रणाली को क्या कहा जाता है? 16 गुणज प्रणाली। ठीक, माप तौल के लिए 16 गुणज प्रणाली का प्रयोग करते थे। फ्रेंड्स, एक चीज़ मेरे दिमाग में आ गई, वो मैं आपको बता दूं कि आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता में पहला खोजा गया स्थल है वो हड़प्पा है, और राखी गढ़ी खोजे जाने से पहले सिंधु घाटी का जो सबसे बड़ा स्थल था वो पहले धौलावीरा था। लेकिन राखी गढ़ी खोजे जाने के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो अब राखी गढ़ी है। ध्यान रखिएगा, स्थल और नगर में अंतर है। ठीक, जो आपका अब इस अगर मौजूदा समय पूछा जाए सिंधु घाटी का जो सबसे बड़ा स्थल है, यानी सबसे बड़ा स्थल, वो पहले कौन सा था? धौलावीरा। मौजूदा समय में कौन सा है? राखी गढ़ी। ठीक, राखी गढ़ी की बात करें तो ये कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में है। हाल ही में जनवरी में राखी गढ़ी में आपका एक म्यूजियम भी बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर पूछा जाए सबसे बड़ा नगर कौन सा था तो नगर आपका मोहनजोदाड़ो था। ठीक, सबसे बड़ा जो नगर था ये मोहनजोदाड़ो था, लेकिन सबसे बड़ा स्थल जो हाल ही में खोजा गया है वो राखी गढ़ी है। मोहनजोदाड़ो इस समय कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता का मौजूदा समय में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी। तो धौलावीरा कितने नंबर पे चला जाएगा? दूसरे नंबर पे। क्लियर हो गया ना ये चीज? अचानक मेरे दिमाग में आ गई तो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग थे कि माप तौल के लिए 16 गुणज प्रणाली का प्रयोग करते थे। तो ये कुछ आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है। पहली विशेषता क्या है? साथ में मेरे साथ बोलिएगा कि यह सभ्यता नगरीकृत अर्थात शहरी अर्बन सिविलाइजेशन थी। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता में कांस्य की खोज की गई थी। नगर नियोजन यानी जितने भी नगर होते थे ये आपके प्लांट सिटी होते थे। सड़क एक दूसरे को 90 डिग्री काटती थी और दरवाजा हमेशा सड़क के विपरीत खुलता था। अगला पॉइंट क्या है? इस सभ्यता के लोग मुद्रा से परिचित नहीं थे, तो व्यापार कैसे करते थे? इनका जो व्यापार होता था ये वस्तु विनिमय द्वारा होता था, यानी वस्तु के बदले वस्तु। जैसे आप नई गाड़ी लेने जाते हो तो आप अपनी पुरानी गाड़ी वहां दे आते हो और उतने ही रुपए आपके उसमें कम हो जाते हैं। ठीक, किसी भी प्रकार के मंदिर का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन पूजा करते थे मातृ देवी और पशुपति नाथ की। मंदिर के मैंने आपको बताया है कि मंदिर सबसे पहले किस काल में आते हैं? गुप्त काल में। और कहाँ? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। इनका जो व्यापार होता है ये मेनली दक्षिण भारत, यूरोप और अरब देशों के साथ होता है, और माप तोल के लिए ये लोग 16 गुणज प्रणाली का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो समकालीन सभ्यता थी उनकी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जो सभ्यताएं और अलग अलग जगह पे चल रही थी उनकी। जैसे मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी में सभ्यता में लगभग 1600 स्थल खोजे जा चुके हैं, लेकिन हम लोगों को 1600 स्थल नहीं पढ़ने हैं, हम लोगों को लगभग 16 तो पढ़ने पड़ेंगे। जैसे आपका धौलावीरा हो गया, बनावली हो गया, सुदकोडगा हो गया, ठीक है, आपका क्या कहते हैं आलमगीरपुर हो गया, ठीक, फिर आपका मेहरगढ़ हो गया है, और
जैसे लोथल हो गया, आपका हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, यानी इन जगहों से हम लोगों को जो प्रमुख प्रमुख साक्ष्य मिले हैं उनके बारे में तो हम लोग चर्चा अपनी करेंगे। मतलब अगर 1600 नहीं पढ़ेंगे तो लगभग 16 स्थल तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन उससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन कौन सी थी, यानी समकालीन सभ्यता, ठीक। समकालीन क्या होती हैं, जैसे आप और आपके पापा, ये लोग एक दूसरे में क्या है, समकालीन है। वो भी 2021 में है, 22 में है, आप भी 2022 में है, तो आप लोग एक दूसरे के साथ क्या हो गए, समकालीन। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता आपकी यहाँ चल रही थी तो इसके समकालीन 3 सभ्यताएं और देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी हैं, ठीक। पहली जो भैया सभ्यता है आपकी वो मिस्र की सभ्यता है। किसकी सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता, ठीक। अगर पूछा जाए मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे थी तो नील नदी, ठीक है। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे थी। फिर दूसरा जो आपकी थी वो थी आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक। मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सभ्यता आपकी दजला और फरात इन दो नदियों के पास में थी, ठीक। तीसरी जो आपकी सभ्यता है ये आती है चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता, यह सभ्यता आपकी चीन की जो सबसे बड़ी नदी है यांगत्से नदी, इस नदी के किनारे थी। तो हम लोगों ने क्या देखा, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 3 सभ्यता है। पहली मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे, दूसरी है मेसोपोटामिया की सभ्यता जो दजला और फरात नदी के किनारे, तीसरी है चीन की सभ्यता जो यांगत्से नदी के किनारे है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक आपका कह सकते हैं इंट्रोडक्शन क्लास था। अब इस क्लास के जो अगली वीडियो बन आएगी वो जो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख स्थल खोजे गए हैं और उन स्थलों में क्या क्या महत्वपूर्ण वस्तुएं खोजी गई हैं उन सभी वस्तुओं के बारे में होगी। इस क्लास में आज इतना ही। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना प्यार हमारे साथ ऐसे बनाए रखिए। सभी को धन्यवाद।